है सब कुछ यीशु के नाम से दूर कर दे। अब प्रार्थना करते के लिए गुजारिश करते हैं। आज वो हमारे बीच में है, तेरा वचन हमारे में लेकर आए के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की उनकी फेलोशिप संगति यीशु मसीह तेरे नाम से हम प्रार्थना करते उन्हें छूले, वो ज्ञान, वो ताकत, वो सामर्थ्य उनके जीवन में दे। पवित्र आत्मा के द्वारा प्यारे मसीह आज हर एक को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर दे और सीढ़ी महिमा हो जाए। धन्यवाद हमारे प्यारे पिता, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। हमारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। यीशु मसीह की जय। इतना ही गीत गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अतिथि जाओ कोणता गेली इस समय हम गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो नाम नाम यीशु नाम। परमेश्वर की शुक्रगुजार
यहाँ पे ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू पास्टर जी समेल और स्पेशल हम आपका शुक्रगुजार करते हैं और वो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आ रहे हैं। हम उसका फिर एक बार परमेश्वर का वचन लेकर आते समय हम ताली बजाकर उनका धन्यवाद देंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद ईश्वर। प्रभु की जय। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जो आज आप सब फिर से जुड़े हैं हमारे साथ में। आमीन। आमीन। बहुत खुशी है देखकर आप सब अपने समय को निकाले हैं, साथ में जुड़े हैं प्रभु की वचन को सुनने के लिए। आमीन। पादरी जी आपको भी बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम आज का जो हम टॉपिक लिए हैं वो जैसे पिछले सप्ताह में बताई थी कि कैसे हम लोगों को दुनिया से रिश्ता तोड़कर और जब हम लोग प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु से रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो हम संसार के से रिश्ता को तोड़ते हैं ना। इसीलिए तो हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं ना। तो उसमें मैं बतलाई थी 3 चीज जो संसार का हम लोगों को बझाता है शैतान लाकर ना। वो आंखों का अभिलाषा, शरीर का घमंड और हमारा जो लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ ना। शरीर का घमंड, आंखों का अभिलाषा और शरीर का अभिलाषा, है ना। तो ये 3 चीज मैं बतलाई थी। उसके मिलान में आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगी प्रार्थना जब प्रभु, हाँ सुनाई देता ब्रदर? सुनाई दे रहा है। अच्छा, जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने चेलों को सिखलाता है, और आज हम वो प्रार्थना सीखने के बारे में कुछ सीखेंगे ना कि कैसे जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमें प्रार्थना किस तरह से करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखलाता है एक तरीका कि कैसे हम लोग प्रार्थना करें, कैसे हम लोग पिता से मांग करें, और कैसे हम लोग जब हम लोगों के जीवन में कोई मुसीबत आता है तो कैसे हम प्रभु के पास जाते हैं, है ना। दुआ को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना को लेकर अपना ना। तो उसके मिलान में आज मैं कुछ सिखाऊंगी कि हम लोग अपना जो नेव है वो प्रभु यीशु मसीह में ऐसे जमा कर रखे कि कभी भी मुसीबत आए तो हम ये नहीं भूले कि हमारा जो बाप जो हमें पुकारा है दुनिया संसार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो हम लोगों को कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी हम लोगों को अकेला नहीं महसूस करने देगा, वो कभी हम लोगों को मुसीबत में नहीं छोड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बचाया है इस दुनिया संसार से। और जब हम लोग ये दुनिया में है और ये दुनिया के नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को हर एक समय पर हम लोगों के वो मदद करेगा जब हम लोग उसको पुकारेंगे। आमीन। तो आज वो तरीका हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से मांग कर सकते हैं, पिता से मांग कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो चले हम लोग देखें पहला जो वचन जो भजन संगीता के पुस्तक, भजन संगीता में 65 60 और 5 में मिलेगा और 2 पद से पढ़ेंगे, राइट। ये हमारा शुरुआत का वचन खली, फिर हम लोग जाएंगे प्रार्थना वाला जगह पर जहां पर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखलाता है प्रार्थना के बारे में ना। 65 वर्स 2 में इस तरह से कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। ये दाऊद लिखता है, पिता से बोलता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, है ना। चले हम लोग देखें मत्ती के पुस्तक
6 में, जहां पर प्रार्थना के बारे में सिखाया जाता हम लोगों को, कैसे हम लोग प्रार्थना करें। मैथ्यू में और लूक में भी है, लेकिन हम लोग मत्ती के पुस्तक 6 में 6:9 से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इंग्लिश में इस तरह से बतलाता है, हिंदी में इस तरह से बतलाता है। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को। अच्छा, पहला इस तरह से बोलता है ना, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और वर्स 9 से पढ़ेंगे, ठीक है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अच्छा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला है कि तू ऐसे ही प्रार्थना करना, वो कहता है कि तू इस तरीके से प्रार्थना करना, मतलब इस तरह से। अभी जब प्रभु हम लोगों को बतलाता है कि तू इस तरीके से प्रार्थना, इस रीति से प्रार्थना करना, मतलब वो हम लोगों को सिद्धांत सिखाता है ना, कि हम लोग कौन रकम से हम लोग पिता के पास जाते हैं। तो पहला वो बताता है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा देर के मैं आप लोगों से आप लोगों को वो चीज दिखलाना चाहती हूँ कि जब हम बोलते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तो हम आप लोगों के जी तो वो हम लोगों को बतलाता है कि हम लोग ये समझे कि जब हम लोग पिता से मांग करते हैं, पिता के पास जाते हैं, तो हम लोगों को समझ होना है कि वो पिता से हम बात करते हैं जो पिता सारा सृष्टि का सृजनहारा हमें और तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, और परमेश्वर जो सारे चीज का, जैसे हम लोग यूहन्ना पुस्तक में 1 में देखते हैं, उसमें कहता है सारा चीज जो उत्पन्न हुआ वो बिना उसके द्वारा कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ। तो वो पिता के हम बात करते हैं कि वो परमेश्वर है जो सारा सृष्टि का सृजनहारा, एक पत्ता भी पेड़ में से गिरता नहीं है उसके बिना हुकुम से। आमीन। बोले वो हम लोगों का सल का बाल जो है वो गिन कर रखता, हमें तो हम झाड़ते अपने बाल को, बाल गिर जाता, हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि कितना बाल है वो, हम गिन नहीं पाते हैं ना। लेकिन वो पिता जो हमारे बालों को गिन कर रखा है, सबसे बेस्ट अकाउंटेंट हम बोल सकते हैं उसको ना, कि उनका जो लिखा पढ़ी है वो इतना ज्यादा है, वो सब चीज जानने वाला परमेश्वर है, और वो उसके बिना एक पेड़ का पत्ता भी उसके इजाजत के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं गिरता है। तो सोचो, वो परमेश्वर के पास हम जाते, हे पिता, वो कहता है तरीका कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मतलब कि वो पवित्र परमेश्वर है, ठीक है ना। उसमें एक भी गुनाह नहीं है, उसमें एक भी खोट नहीं है, उसमें एक भी किसी भी तरह के उसमें हम गलत नहीं पा सकते हैं। आमीन। वो परमेश्वर के पास हम जाते हैं अपना विश्वास को लेकर, है ना। दूसरा कहता है वर्स 10 में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो।
अब हम पिछले सप्ताह हम लोग बताए थे कि जब हम लोग दुनिया से रिश्ता तोड़कर और प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता जोड़ते हैं, पिता के राज्य में आते हैं, तो जब हम लोग पिता के राज्य में आ जाते हैं, अपने पाप से प्रायश्चित कर लेते हैं, हम लोग उसके राज्य के वारिस हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं, कहता है कि तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। आमीन। और वो राज्य को पृथ्वी पे लाने वाले सिर्फ मैं और तुम, आप लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं, वही उसके राज्य को स्थापित कर सकते हैं दुनिया संसार में। आमीन। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम इस रीति से जाने, इस रीति से प्रार्थना करें, क्योंकि हमें समझना है कि हमें दुनिया से रिश्ता तोड़े हैं और हम लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस बने हैं। परमेश्वर के राज्य घराने के लोग, हम लोग मामूली लोग नहीं हैं। अब हम लोग उसके राज्य में आए हैं, और जब हम लोग उसके राज्य में आए और परमेश्वर के अपने जीवन में मुक्तिदाता मान लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता मान लिए हैं, तो परमेश्वर हम लोगों के ऊपर से, हम लोगों के अंदर से होकर अपना और राज्य जो है वो जगह जगह पर स्थापित करेगा, क्योंकि हमारे अंदर से होकर वो अपना सामर्थ को दिखाईमान करेगा ना। परमेश्वर तो पवित्र है, परमेश्वर आत्मा है, पिता आत्मा है। वो बिना देह को, यहाँ जो बिकॉज ये जो संसार है, ये दुनिया है, इसमें बिना शरीर से कोई आत्मा आकर अपना काम नहीं कर सकता है। तो पिता को, जो परमेश्वर का आत्मा जो है, उसे देह चाहिए, शरीर का देह चाहिए। आमीन। हम लोगों का शरीर चाहिए जिसमें वो आकर, होकर और अपने कार्य कर सकता है। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर जब बोलता है कि उसका राज्य यहाँ पर स्थापित होए जैसे स्वर्ग में हो, वो चाहता है कि हम और आप, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए और उसके राज्य के वारिस हो गए, हम लोगों के अंदर वो आकर अपना कार्य कर सके। हम लोग पिछले और सप्ताह में देखो पढ़े थे, जब मार्क 16 मरकुस के पुस्तक 16 में देखो, वहां पर बतलाता है, जब हम लोग परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता मान लेते हैं, उसके वचनों को, वचन को जब हमारे हृदय में अनुभव आ जाता, हम लोगों के हृदय में कि हम पापी मनुष्य, उसको ले लेते हैं अपने जीवन में और अपने पाप से प्रायश्चित कर लेते हैं, हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हम बच जाते हैं, है ना। तो उसके बाद में अगर हम लोग और देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम लोगों में आकर वास करना शुरू करता है ना, कि परमेश्वर के आत्मा हम लोगों के अंदर होकर फिर अपना कार्य करना शुरू करता है। हम लोगों को जैसे परमेश्वर चाहता है उस तरह से बनाकर रखना चाहता है ना। तो जब हम लोग उसके ऊपर अपने निगाह और अपने ईमान को रखते हैं, अपने भल कोशिश करते हैं कि हम लोग पिता जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना, तो परमेश्वर हम लोगों को ये जो अपना राज्य है वो इस धरती पे दिखाई मान करेगा। जहां जहां हम लोग जाएंगे, प्रभु अपना वो राज्य स्थापित करेगा, है ना। तो यहाँ 11 में बोलता, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब कि आज हम लोग उससे मांग करते हैं कि किस रीति से मांग करते कि वो हमारे अब्बा पिता है। आमीन। क्यों ना हम सब बोले कि यीशु परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है। हम कभी कभी शर्माते बोलने के लिए, हे मेरे अब्बा, मेरे खुदावन। आमीन। वो हमारा बाप है और हम उससे बोल सकते हैं कि तू हमारा अब्बा, हमारा खुदावन, हमारा बाप है तू, है ना। तो जब हम लोग उससे खुलकर बोलते हैं कि वो हमारा बाप है, वो हमें दिन भर के रोटी तू मुझे दे। आज हमारे घर में, आज हमारे जीवन में अगर कोई भी कठिनाई है, अगर आप देखेंगे कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होता है, जहां कहीं भी लोग सच्चे हृदय से प्रभु की महिमा करते हैं, वहां पर 3 चीज जायज है। पहला तो परमेश्वर के नाम से जो लोग बच जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन का टकरार होता है लोगों के हृदय से, ठीक है ना। दूसरा चीज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चंगाई लोगों के जीवन पर आता है। और तीसरा चीज, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो
शैतान निकलता है, शैतान का काम नष्ट होता है। ये तीन चीज हर एक समय आप देखेंगे, जहां कहीं भी प्रभु की महिमा होता है, जहां कहीं भी सच्चे हृदय से लोग पुकारते हैं, वहां ये तीन चीज एकदम दिखाईमान होता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग बपतिस्मा को लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग अपने हृदय में मौका देते हैं, उनके जीवन बदलता है प्रभु, और देखते हैं कि चंगाई मिलती है और शैतान का नष्ट होता है। आमीन। शैतान लोगों को छोड़कर जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना ये गवाही को देता है लोगों के बीच में, अपना सामर्थ्य दिखाता है कि वो परमेश्वर है और सारा सृष्टि उसके अधीन में है, सारे लोग उसके अधीन में। आमीन। अगर परमेश्वर के पास सामर्थ्य नहीं होता तो वो चीज प्रभु यीशु मसीह कर दिखाता नहीं, और परमेश्वर हम लोगों के सामने दिखाईमान नहीं करता। आमीन। तो यहाँ पर बोलता है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम खुलकर बोल सकते हैं प्रभु को ना। 12 में कहता, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों का क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये बहुत मुख्य बात है जो परमेश्वर हम लोगों को सिखलाता है, और इसमें हम लोग जगह जगह से कुछ कुछ जगह वचन में भी देखेंगे कि प्रभु हम लोगों को ये क्यों सिखाता है। और आज हम लोग देखते हैं कि इवन शुरुआत में हम लोग देखे, जहां पर उत्पत्ति के पुस्तक हम लोग पिछले बार पढ़े थे, जहां पर हवा को आकर सांप ने बहकाया था, शैतान सांप के रूप में आकर बहकाया था ना। हम लोग नया नियम में देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया हम लोगों की तरह मनुष्य बनकर, उसको भी शैतान ने आकर टेस्ट किया, परखा उसको, है ना। बोलता है कि मत्ती के पुस्तक 4 में हम लोग अभी पढ़ेंगे वहां से, जब उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा भरा, जब प्रभु का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर आया, वो जब बपतिस्मा लेने के बाद में, और शैतान के आगे वो परखा गया, है ना। हम लोग चले देखे वहां पर, तब मैं और बतलाऊंगी कि क्यों मैं ये बात बतलाती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को यहाँ सिखलाता है कि हम क्षमा करें, और हम लोगों को कुछ चीजों को सिखलाना चाहता है ना, कि हम लोग ये चीज जाने। चले हम लोग खाली मत्ती के पुस्तक 4 में पढ़ ले, तो उसके बाद में मैं और जगह से दिखाऊंगी कि जो क्षमा के बारे में बात करता है ना। 4 में इस तरह से बोलता है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले के पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। ये शैतान परखता है प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह उस समय धरती पर था, हम लोगों की तरह मनुष्य बनकर, परमेश्वर खुद होकर, लेकिन मनुष्य के रूप धारण होकर जब वो धरती पर आया, तो हमारे तरह मनुष्य के रूप लेकर जब वो मिनिस्ट्री का शुरुआत किया अपना ना, मतलब कि परमेश्वर के पिता का नाम से जब वो बपतिस्मा ले लिया, उसके अंदर प्रभु का आत्मा उतरा, और ये पहला परख आया शैतान के सामना करने का, है ना, यीशु को। तो इसमें इस तरह से कहता, शैतान अच्छी तरह से जानता था कि प्रभु यीशु मसीह धरती पे क्यों आया, क्योंकि हम देखेंगे कुछ जगह से, है ना। ये क्यों मैं बतलाती हूँ, क्योंकि हमें ये समझना है कि जब हम लोग पिता के पास जाते हैं और जब ये प्रार्थना करते हैं, ये हम लोगों को समझना है कि शैतान हम लोगों के सामना किस तरह से कर सकता है। और अगर हम लोगों में वो समझ नहीं रहेगा,
हम लोगों में वो पहचान नहीं रहेगा कि हमें जो पुकारा है, दुनिया संसार से निकाला है, वो हम लोगों से क्या चाहता है। आमीन। कि हम लोग ये सब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सब चीज हम लोगों को समझना है कि हम जान सके कि प्रभु हम लोगों को जब पुकारा तो वो, अभी जैसे हम लोगों को अगर मान लो ऐसे रखो, अगर दुनिया अभी अगर कोई नौकरी आप करते हो, ठीक है, और आपको कोई नौकरी पे दिया है कि तुम्हें ये काम, मतलब एक लोया को अच्छा रख लो, राइट। एक लोया जो है उसको अगर डिस्क्रिप्शन में मिलता है जॉब का कि ये लोया है और ये काम इसे करना है, तो जो फेम उसको हायर करेगा वो फेम पूरा तसल्ली रखता है कि वो लोया अपना पूरा कार्य करेगा, ठीक है ना। तो अभी जब परमेश्वर हम लोगों को पुकारता है दुनिया संसार में से, तो पिता के पास वो अधिकार है कि हम लोगों में जो वो देखना चाहता हो पूरी तौर से हो, ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो सके, है ना। तो जब हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं तो प्रभु अपना भल भल कोशिश करेगा कि हम लोगों का जीवन प्रभु से मेल खा सके, ताकि हम लोगों का जीवन से वो अपने कार्य कर सके। आमीन, हालेलुया। तो हम लोगों को वो समझना है कि जब हम लोग पलट कर पिता के ऊपर अपना ईमान को रखते हैं और पिता से अपना पुकार करते हैं, अपना हृदय को पूरी तौर से खोलकर परमेश्वर से मांग करते, प्रभु कभी हम लोगों को वैसे नहीं छोड़ेगा कि ये अपना सामर्थ नहीं दिखा पाए, कि परमेश्वर अपना सामर्थ नहीं दिखा पाए लोगों के बीच में। आमीन। परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाना चाहता है ना। अच्छा, हम लोग चले यहाँ पे देखें, इसमें बोलता है इस तरह, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अच्छा, पहले तो वो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। सोचो थोड़ा देर कि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, ये क्यों उसके अंदर वो डाउट को लाता है, संदेह को लाता है। यही चीज आज भी शैतान दुनिया संसार में जाकर करता है कि पहला चीज वो भरता है लोगों के मन में, लोगों के विचारों में, कि यदि तुम बच गया, या तो यदि तुम परमेश्वर का पुत्र सचमुच तो बोलता है कि तू परमेश्वर के राज्य में आ गया। ये डाउट को लाता है, वो हम लोगों के दिमाग में एक संदेह को पैदा करता है। तो ऐसी चीज अगर दुनिया में जगह जगह पे तुम देखो, ये चीज शैतान का एक खूबी है उसका तरफ का, है ना। लेकिन परमेश्वर का ये जो प्यार और परमेश्वर का जो सच्चाई उसे व्यर्थ ठहराता है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह, अगर हम लोग ये पूरा पढ़े, बोले यहाँ वर्स 4 से बोले, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल नहीं, यहाँ वर्स 3 से पढ़े, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। 4 में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। 6 में बोलता, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसे ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। 7 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। 8 में लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंची पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा
कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। 10 में यीशु पलट कर कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो सरदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। ये मैं क्यों पढ़ाई हूं? क्योंकि वही शैतान जो शुरुआत में हमला किया था वो हव्वा के जीवन से, और अब यहाँ पर नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आया सुधार करने के लिए, पूरा मानव जाति को ठीक करने के लिए, फिर शैतान ने आकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ठेस पहचाने के लिए आया कि प्रभु यीशु मसीह ये संदेह कर ले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संदेह करने वाला नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के ओर से आने वाला प्रभु था और उसे ये मकसद पूरा करना था ताकि हम और आप बच सके। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, है ना, दुनिया को बचाने के लिए उसने ये ठान लिया था यीशु कि मैं मनुष्य और पिता का रिश्ता को जोड़ने आया हूं। आमीन, हालेलुया। तो हम इसमें देखें और एक जगह पर मार्क 3:27, मरकुस के पुस्तक 3 और 27 में यहां पर इस तरह से लिखा है। मरकुस में हम लोग थोड़ा जगह जगह वचन से पढ़े तो फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप वचनों को सुने। किंतु कोई मनुष्य की बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाता था ना, क्योंकि ये जो शैतान ये चाहता था कि अगर हम यीशु को इस जगह पर फिसला देंगे तो फिर से हम नाश कर देंगे दुनिया संसार को ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये जानता था कि जब पिता उसने उसे भेजा है तो पहले वो ये जो शैतान है इसको उसे बांधना पड़ेगा, है ना, ताकि वो पूरा संसार को छुड़ा सके, प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सके हम सभी को, है ना। वो समझ को हम लोगों को लाने के लिए परमेश्वर ये सिखलाता है ना। तो हम लोग चले पूछे कुछ सवाल अपने आप से कि व्हाट डिड जीसस डू, क्या यीशु ने किया, और ये हम लोगों से सका कि यीशु के मन में क्या था, यीशु का हृदय में क्या था, और इधर शैतान का हृदय में क्या था। शैतान को जो हृदय में था कि वो लोगों को अपनी ओर, अपने राज्य के ओर लेकर जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पिता के पास से आया था, उसका इच्छा था कि लोग छुड़े, पिता के जो चुने हुए लोग वो संसार से निकलकर प्रभु यीशु मसीह में आए, है ना, पिता के राज्य में आए। आमीन। अच्छा, चले एक और एक जगह से देखें हम लोग लूक 4, लूका के पुस्तक, वही तो प्रार्थना के बारे में। हम लोग हिब्रूस में से देखें, इब्रानियों के पुस्तक, समय अनुसार इब्रानियों के पुस्तक में हम लोग देखेंगे 2 में चैप्टर 2 वर्स 14। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप ही उनके समान उनका सौभाग्य हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमीन। पर कहता है वर्स 14, हाँ, और 15 भी,
और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ये यीशु का मकसद, आमीन। वे हाँ 14 में कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हो है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमीन। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ये यीशु मसीह हम लोगों के लिए किया, आमीन, ताकि हम लोग छुड़ा। चल हम लोग देखिए वर्स 9 में, यही 2 में, इब्रानियों की पुस्तक 2:9 में इसमें कहता, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए जो आकर पूरा लॉ को, जैसे मैंने पहले बताई कि लॉ हम लोगों को बतलाता है कि तुम चोरी नहीं करना, तुम झूठ नहीं बोलना, तुम पाप नहीं करना, ये सब चीज बताता है ना, जो कानून। तो कानून को पालन करने के लिए आज तक कोई ऐसा व्यक्ति ठहरा नहीं है जो कानून को पालन कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आया, जो पिता के पास से आकर दुनिया संसार में वो कानून को पालन किया, ताकि वो मौत को सह सके जो हम लोगों के ऊपर लादा गया था। वो पाप जो हम लोगों के ऊपर लादा गया, वो अपने आप के ऊपर लेकर वो अब क्रूसीफाई हुआ, मतलब कि क्रूस पे चढ़ा और उसका बलिदान हुआ ना। वो हम लोगों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। ये चीज इसमें हम लोगों को सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो सब चीज किया ताकि हम ये शैतान के हाथों से छुड़कर बच सके, हम उस पे विजेता प्राप्त कर सके, मृत्यु पर विजेता प्राप्त कर सके, हम कानून पर विजेता प्राप्त सके, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह को लेते तब हम वो सब चीज को कर सकते हैं। आमीन। अभी देखो हम लोग अगर देखें कि कितना रिलीजन है, अभी कितना सारा दुनिया में देखो एक एक हो गया। रिलीजन को कुछ बोला हालेलुया, हालेलुया। आमीन। सॉरी थोड़ा और है। हाँ, अभी जैसे दुनिया में देखो कितना सारा धर्म बनाए गए हैं ना, लोग कई अलग अलग धर्म के लोग हैं ना। धर्म में कोई भी बात गलत नहीं बताती है, वो बताते हैं कि तुम गलत नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं, सब बताते, अच्छी अच्छी बातें को बताते हैं ना, लेकिन कोई वो अच्छी बातें को कर नहीं सकता है। आमीन। इसी तरह प्रभु, अगर हम लोग पुराने नियम में देखें, कानून दिया गया था लेकिन कोई कानून को पालन नहीं कर सकता था। इसीलिए यीशु को आना पड़ा ताकि हम लोगों के जीवन को वो छुटकारा दे सके, वो पूरा कर सके कानून को, ताकि हम उनके द्वारा ये कानून को मान सके। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वो कानून को पालन कर चुका। अब हम लोगों को कानून के नीचे नहीं रहना, हम लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहना है, ताकि हम उनके अनुग्रह, उनकी दया के द्वारा हम एक ओवरकम कर सकते, मतलब कि कानून को पालन कर सकते, मतलब झूठ नहीं बोल सकते, चोरी नहीं कर सकते। ये सब कैसे होगा? जब परमेश्वर का आत्मा हम लोगों में आ जाता है। आमीन। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता को जोड़ लेते हैं,
तब ये सब चीज को हम पूरा, और जब भी अगर हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हम पलट कर पुकार सकते हैं पिता के, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता के पास जा सकते हैं, और प्रभु हम लोगों को सामर्थ्य देता है, हम लोगों को कमजोरी में वो सामर्थ्य देता है, हम लोगों को वो जगह से बचाने के लिए। व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तू ऐसे जगह से हम लोगों को बचा सकता है, वो ये जगह से गिरने से बचा सकता हो, जब हम लोग पलटकर प्रभु यीशु मसीह से मांग करते हैं, पिता से मांग करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए बोले दिन ये इस तरह से सिखाता है कि दिन भर का रोटी तू मुझे दे ना। फिर आगे हम लोग चले वहां से, फिर प्रार्थना के उस पे खाली 6 हमारी 11 में, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। 12 में लिखा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों का क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इसमें वर्स 14 में बताता, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आमीन। इसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को ये बात समझ में लाता। मैं जैसे पहले अपने गवाही में भी बतलाई थी, मुझे पहले कभी किसी ने नहीं बतलाया था, इवन अपने धर्म में भी, जो हिंदू का धर्म होता हमें, जो उसमें कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे अगर तुम्हें कोई जने कुछ रोंग करता है, गलत करता तुम्हारे साथ में, तो तुम उनको क्षमा करो। हमें ये बात कभी किसी ने नहीं बताया था। जब लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे टकराया, तो ये पहला चीज परमेश्वर ने मुझे सिखलाया कि दूसरों को क्षमा करो। आमीन। और ये चीज सबसे कड़ा होता है आज हम लोगों के मनुष्य के जीवन में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये बात हम लोगों को सिखलाता है कि हम लोग ये जाने कि जो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया, हम कितने ऐसे घिनौने चीजों को किए अपने जीवन में, और जब वो पिता वो सब चीजों को क्षमा कर सकता है हम लोगों के जीवन में, तो क्यों हम नहीं वो अनुग्रह परमेश्वर जो हमारे ऊपर डाला है, वो दया हम दूसरे के ऊपर डाल सके, ताकि उनके जीवन हम क्षमा कर सके, और हमारा जीवन भी प्रभु के साथ में ठीक हो सके, और वो उनके जीवन पर भी परमेश्वर का आशीष आ सके। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि हम लोग दूसरे को क्षमा करें। अगर हम लोग और ऐसे वचनों में देखेंगे, जोसेफ, यूसुफ, जो उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग देखेंगे 50 में, वहां 48 से लेकर पूरा 50 तक अगर हम लोग देखेंगे, वो उनके खुद के भाई जो थे वो सब उनके विरोध में हो गए थे यूसुफ के जीवन का, और उन्हें बेच दिए थे, उन्हें गड्ढे में गिरा दिए थे, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिए थे ना। ऐसा घिनौना काम उनके जीवन के साथ में किया, लेकिन यूसुफ ने पलटकर एक भी चीज का लेखा नहीं लिया अपने भाई से, उन सभी को क्षमा किया, और इनके जीवन के द्वारा उनके पूरे खानदान में आशीष आया। आमीन। उनके जो जब खराब समय गुजर रहा था उनके बाप और उनके भाई लोग के जीवन में, इस भाई के द्वारा, इस बेटा के द्वारा, यूसुफ के जीवन के द्वारा वो पूरा खानदान में आशीष आ गया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने हृदय में ऐसा घिनौना चीज नहीं रखा था कि हम उन्हें क्षमा ना करें। उनके हृदय में प्यार प्रभु का आया था, और वो प्यार क्षमा देने वाला प्यार। आमीन। क्योंकि पिता का प्यार है, वो पिता का ऐसा प्यार है, इसीलिए तो उसने अपना इकलौता पुत्र दुनिया संसार में दिया, ताकि वो किसी को नाश ना होने दे, वो सबको बचाए। उसका वही दिल इच्छा है को सबको बचाए वो। आमीन।
तो वो तो यूसुफ के, एक और एक हम लोग देखेंगे पुराने नियम में याकूब के बारे में। अगर याकूब के पुस्तक आप जाकर पढ़ेंगे 38 से 39 40 42 के बीच, वो जो हम लोग देखेंगे कि उनके जीवन का जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत था पिता और याकूब के बारे में, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये कहता है, पिता जब याकूब के जीवन में बौछार आया, उनके जीवन में उसके शरीर में पूरा बोइल निकल गया था, उसके पत्नी उसके विरोध में हो गई, उसके बच्चे सब, उनके भाई बहन सब उससे दूर हो गए। उनसे कहने लगे कि तू पिता को केस कर, मतलब श्राप करो, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर एक दंड लाया है। लेकिन याकूब वो जगह पर जानता था कि उसका परमेश्वर महान है, सच्चा है, विश्वास योग है। लेकिन ये बौछार जब उनके खुद अपने लोगों से आया तो उनकी हृदय में कुछ ठेस पहुंचने लगा, मतलब मगज में जैसे वो अंधकार छाने लगा ना। ये होता है जब हमारे ऊपर बौछार आता। लेकिन जब वो थक कर याकूब पलट कर पिता से बात करता है कि पिता अब हम ये समस्या को हमारा तू हल कर, उससे अगर वो शुरुआत हर एक बेस में आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब वो पिता से बात करता तो पिता उसके जीवन में एक एक चीज को लेकर सृष्टि के बारे में दिखलाता, मतलब उसका आंख को खोलने के लिए कि पिता है कौन, परमेश्वर है कौन, जो इतना सारा सृष्टि का सृजनहारा परमेश्वर, वो दिखाता है, अपना अपना सामर्थ्य दिखलाता है ना। तो फिर आखिरी में अगर हम लोग 42 आखिरी वेस में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें दिखलाई देता कि उनका जो परमेश्वर जब उनके ऊपर अपना हाथ को लगाता, मतलब उनका प्रार्थना को जब सुनता है, तो जितने लोग उसके भाई बहन सब पूरा जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, वो सब वापस आ गए। आखिरी वेस में हम लोग ओला जगह से खाली पढ़ ले, क्योंकि मैं वो बतलाना चाहती हूं कि वो परमेश्वर है जो सच्चा और विश्वास योग है। जब वो कहता है कि हम क्षमा करें तो परमेश्वर उस पर गंभीरता डालता है। आमीन। मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि उनकी तरह नेचर हम लोगों का हो, उनकी तरह हम लोगों का समझ हो, उनकी तरह हम लोगों का बातचीत हो, है ना, उनकी तरह हम लोगों का हृदय हो। हालेलुया। वेस 12 में हम लोग 40 और 2 अय्यूब के पुस्तक, अय्यूब के बारे में बात कर रही थी, याकूब बोलती थी ना, सॉरी, मैं याकूब बोलती, अय्यूब के बात मैं करती हूँ। ये कहता है 42:12 में, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गड़ैया हो गई। वर्स 13, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उन 14 में 15 में, और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियां के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। उसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। अच्छा, या वर्स 15 जो 15 में बतलाता कि उसके सारे जो लुट गए थे, जो परिवार, सब वापस जुड़ गए। आमीन। तो हम वो चीज बता कि प्रभु यीशु मसीह जब हम लोगों को सिखलाता है कि हम लोग क्षमा करें लोगों को, वो बहुत गंभीर की बात है कि हम लोगों को क्षमा करें। हम लोग भले हम लोगों के अपने लोग हम लोगों को एक टाइम्स हम लोगों को तकलीफ देते हैं, कि जब हम लोग उनको क्षमा करते हैं, प्रभु का आशीष हम लोगों के जीवन में आता है। प्रभु हम लोगों के प्रार्थना का जवाब देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं क्षमा करूंगा, वो हमारे प्रार्थना को नहीं सुनेगा, वो हम लोगों के लिए रुकावट बनता है वो चीज, है ना। और बैरी हम लोगों को वही चाहता है कि हम लोगों का मन कठोर हो।
तो परमेश्वर हम लोगों को यहाँ इस तरह सिखाता है कि हम लोग क्षमा करें लोगों को, ताकि परमेश्वर उनको ऊपर भी आशीष दे और हम लोगों के ऊपर भी आशीष दे। हम लोग यहाँ देखें कि अय्यूब के जीवन में उनके दोस्तों के ऊपर आशीष दिया प्रभु। वो कहा कि अय्यूब से बोलो प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर ने उनके जीवन को छुटकारा दिया। आमीन। उनके मित्रों को जीवन को छुटकारा दिया, उनके परिवार को छुटकारा दिया, और खुद अय्यूब के जीवन में भी छुटकारा लाया हो। आमीन, हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर हम लोगों को सिखलाता और भी है जो पैराबल्स में कहता है, लेकिन समय नहीं है, लेकिन हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन मैं वो चीज बतलाना चाहती हूँ कि आज हम लोगों को ये सीखना है कि हम लोग पिता की तरह हृदय रखें, प्रभु यीशु मसीह की तरह हृदय रखें। हम लोग खोट लेकर नहीं प्रभु के कार्य कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को जांचने और जानने वाला परमेश्वर है, हम लोगों को जानता है, अच्छी तरह से जानता है। आमीन। कभी कभी हम लोग खुद को नहीं जानते, वो हम लोगों को याद कराता हम किस तरह के हैं। आमीन। दिखाता है, अपने वचनों से परख दिखलाता है ना, तो हम लोग जानते हो जगह कि अरे हम लोगों में एक खोट है। ये देखो अब हम लोग में एक खोट है। जब हम लोग वचन को अध्ययन करते हैं, वचन को जब सीखते हैं, तो वो एक बोले रोशनी चमकती है वचन पे ना, तो वचन हम लोगों से बातचीत करती कि हम लोग कितने घिनौने हो जाते हैं एक समय पर ना। लेकिन जब हम लोग पलट कर प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकते हैं, पिता के आगे झुकते कि हे पिता तू मुझे बना। मैं एक गीत को बहुत पसंद करती हूँ, ले चल मुझे यीशु, ले चल मुझे अपने सिंहासन पर ना। क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर के आगे झुकते हैं, जब हम लोग उससे प्रार्थना करते हैं, जिसे हिरनी बोले पानी की तरह पानी की खोज करती, वैसे हम प्रभु तुम्हारी खोज करते हैं। प्रभु हम तुम्हारे खोजी करते हैं। हर एक समय में तुम्हें तुम्हारे पहचान में रहना चाहती हूँ, तुम्हें मैं जानना चाहती हूँ। जब हम लोग उनके ऊपर और झुकेंगे, तब परमेश्वर हम लोगों के और भी हम लोगों को बनाएगा अपनी जैसा, और हम लोगों के जीवन से प्रभु का महिमा होगा। आमीन, हालेलुया। हमें विश्वास है कि आज आप लोग जरूर सीखा कि ना हम लोग हर एक समय प्रभु के ऊपर अपने ईमान को लेकर जाए, प्रभु के ऊपर अपने पूरे विश्वास को लेकर जाए कि प्रभु हम लोगों को कभी छोड़ेगा नहीं। वो हमारा अब्बा है, हमारा बाप है वो। हालेलुया। वो हमारे प्रार्थना का जवाब देता है, और हम लोगों का पूरा परिवार को संगठन में करेगा। अगर परिवार बिखरा है, वो जोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर बच्चे बिखरे, बच्चे को लाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। अगर चंगाई का जरूरत हो, चंगाई देने वाला परमेश्वर है ना। जब यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहा था, वहां पर शाम हो गया था, और जब उनके चेलों ने कहा कि देखो शाम हो गया, इतना ऐसे भयंकर जगह है यहाँ पर, कहाँ पर दुकान मिलेगा जहाँ इनको हम रोटी और ना भोजन दे। तो कहते हमारे पास तो इतना कम पैसे, इतना में इतना 5,000 का कैसे है। यीशु ने वो दिखलाया कि यहाँ होगा मिरेकल। हालेलुया, यहाँ पर होगा मिरेकल। आज हम लोग यहाँ बैठे, आपका जरूरत है कहीं जाकर इधर उधर नहीं, यहाँ होगा आपका। जो भी समस्या आप आज जो भी समस्या से आप गुजरते, यहाँ आपका उमंग पूरा होगा। हालेलुया, आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करें ना। हाँ, ठीक है भाई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस कीमती समय ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास्टर जी और सिस्टर परमेश्वर की दासी हमारे बीच में, उन्होंने बहुत अच्छा जो वचन लाया है, इसके लिए हम फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उनका भी हम ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। और हम प्रार्थना से पहले हम एक गवाही सुनेंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे। जूम मीटिंग में जो सिस्टर लाटे वो आगे आकर उनका जो टेस्टिमनी है, उनकी जो गवाही है, वो इस समय देंगे। फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर लाटे, तुमची साक्ष द्या। हॅलो, प्रेज लॉर्ड, आमेन। आवाज येतोय का माझा? हो, येतो। प्रेज लॉर्ड, आमेन। धन्यवाद प्रभू येशू राजा। माझी गवाही मी आज तुला सांगतेय
माझे मिस्टर एक वर्ष झालं होतं ते फोन करत नव्हते, ना येत होते ना जात होते. जशी मी प्रार्थनेमध्ये जॉईन झाली तसं तसा फरक पडायला लागला, त्यांचा फोन यायला लागला आणि आता ते येतात पण अजून. तर माझी परमेश्वराकडे एकच इच्छा आहे की त्यांनी लवकरात लवकर इथं यावं आणि इथं राहावं, हीच परमेश्वराकडे प्रार्थना आहे. आणि त्यांचे कोटी कोटी धन्यवाद, खूप खूप उपकार आहे त्यांचे माझे. आज त्यांच्यामुळे मला हा दिवस बघायला भेटला. त्यामुळे माझी ही खूप मोठी गवाही आहे. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद. डिजिटल हस्बैंड है, एक साल घर छोड़कर चले गए, एक साल हुआ और जब वो प्रार्थना में आने लगे और परमेश्वर के इस Zoom मीटिंग में वो ज्वाइन हो गए तो परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया और परमेश्वर ने उनको आंसर दिया और उनको खुशियों से भर दिया. उनके जो हस्बैंड है फिर एक बार उनके घर पर आए हैं. परमेश्वर का धन्यवाद हो. इस गवाही के लिए सब हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे. आमेन, हालेलुया। हालेलुया. प्रभु की बहुत महिमा हो। हमारा हर फ्राइडे जो है जो Zoom मीटिंग होता है उस Zoom मीटिंग सिस्टर रोशनी वो हमारे बीच में उनका कीमती समय देते हैं आपके लिए. और जो प्रार्थना उन्होंने की अभी तक जिन लोगों से प्रार्थना की कोकने से और फिर जो लोग हैं हमारे ये Zoom मीटिंग में उनके लिए प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने उनको काफी आशीष दी है. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आज भी वो प्रार्थना करने वाले हैं और जिसके जीवन में जो भी दुख है जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए वो प्रार्थना करने वाले हैं. अपना वीडियो ऑन करो. आज देखो परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से हमें छुएगी क्योंकि की गोली खाने से हमें चंगाई है. जिसके जीवन में जो भी दुख है जो भी प्रॉब्लम है अपना वीडियो ऑन करो, अपना हाथ अपने सर पे रखो, जहाँ भी दर्द है वहां पे रखो. इस समय प्रार्थना होगी और पास्टर तनवीर जी इस समय प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू Thank you, जीसस। Holy Spirit. धन्यवाद सुंदर परमेश्वर, Oh, yes, तेरी Lord. महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, हमारे यीशु। तेरी प्रशंसा हो। तू महिमाकारी Yes, परमेश्वर है पिता। Jesus. तू बड़ाई का योग है परमेश्वर। आज तुझे हम धन्यवाद देते हैं। तू हर एक आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है पिता। हमारे प्रभु। तू तरस खाने वाला परमेश्वर है पिता। आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू वही परमेश्वर बदली नहीं हुआ, आज आगे और युगानुग एक ही जैसा पिता। यीशु। मेरा खास प्रार्थना है पिता, जितने भी लोग हमारे साथ में इस जूम मीटिंग के जरिए जुड़े हैं पिता, जितने भी परिवार के लोग हैं पिता, इसी घड़ी जो ये प्रार्थना जो वचन सुने हैं पिता, Yes. उनके लिए मेरा खास निवेदन है पिता। और ये प्रार्थना करते हैं पिता कि तू इसी घड़ी अपने बलवंत हाथों को बढ़ा, अपने सामर्थी हाथों को बढ़ा, उस हाथ जिस हाथों में जीवन है पिता। Yes, आज उस Lord. हाथों को बढ़ा तो छू पिता। जो भी कुछ मांगे हैं पिता, जो भी कुछ बीमारी उनके शरीर में, शायद उनके परिवार में, उनके बच्चों के साथ में जो भी कुछ से समस्या क्यों ना हो पिता, Yes. तेरे लिए बिल्कुल आसान है पिता, Holy Spirit. बिल्कुल आसान है पिता। सिर्फ एक ही वचन काफी है पिता चंगाई देने के लिए। Yes, सिर्फ एक ही वचन काफी है पिता छुटकारा देने के लिए। प्रभु जी, तू अपने वचन में कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो हर एक प्राणी का परमेश्वर हूँ, हर एक प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, हर एक Yes, आंसू को Jesus. पोंछने वाला परमेश्वर है पिता। Yes, जो Holy माँ, जो भाई, जो बहन, जो बूढ़े लोग हैं पिता, जो बच्चे, जितने Yes, भी लोग इस Jesus. प्रार्थना को जो सुनते हैं पिता, Yes. ये तेरा वचन तू कहता मेरे प्रार्थना जो तेरा वचन वो जीवन और आत्मा है पिता। Yes, Lord. इसी घड़ी तू उस जीवन और आत्मा को डाल उनके जीवन पिता, उनके घरों में, उनके बच्चों के साथ में, उनके पढ़ाई में, उनके आमदनी में पिता, जो भी कुछ है परमेश्वर, तू सभी कुछ जानता है पिता। तेरे लिए बिल्कुल आसान है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद सुंदर परमेश्वर। तेरे खून में आज भी वही सामर्थ है, तेरे खून में आज वही भी महिमा होता है पिता। Yes, Lord. तूने कहता जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगो, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। आज मेरा पूरा भरोसा, हम विश्वास करते हैं कि तू Yes, Lord. अपने वचन के अनुसार, अपने वादा के अनुसार हर एक प्रार्थनाओं को सुनेगा पिता। Yes, Jesus. आज हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते पिता। Yes, Lord. पादरी के जीवन, उनके परिवार को भी तुम्हारे हाथों में देते पिता। और हम ये जानते कि जैसे तुमने उसको चुना है, खड़ा करा उस जगह पर पिता, Yes, तो उनको Lord. बहुतायत से इस्तेमाल कर इनके जरिए पिता
और भी लोग तुम्हारे Yes, जो अंधकार Lord. से ज्योति में आए पिता, Yes, इनके मुंह को तू Jesus. काम में लाता है पिता। तेरी Yes, महिमा mighty यीशु God. सिर्फ तू कर सकता है पिता। हमें अंदर से होकर अपने पवित्र आत्मा के जरिए तू हर एक कार्य को करता है प्रभु जी। आज जैसे इस वचन को हम सुने हैं परमेश्वर, ये वचन हमारे हृदय के गहराई में, हर एक हृदय की गहराई में जाए पिता, और फलवंत हो सके, 100 गुना फलों को ला सके पिता। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को तुम्हारे हाथों में हम वापस करते हैं पिता। सारी महिमा और बड़ाई तुम्हारे पवित्र सुरक्षित हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु की हालेलुया। जय हो। यीशु की जय। परमेश्वर का धन्यवाद जो भी प्रार्थना की है, चंगाई के लिए प्रार्थना की है, और परमेश्वर जिनके जीवन में जो भी आशीष दिया है, जो भी दवाई है, आप हमें फोन करके बताना, क्योंकि हम ये शेयर करेंगे ये मीटिंग में, और काफी लोगों को उस दवाई के द्वारा परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मीटिंग में परमेश्वर की दासी और परमेश्वर के दास सैमुअल जी हमारे बीच में है, जो वचन उन्होंने हमारे बीच में लाया है, और जो भी उन्होंने प्रार्थना की, इसके लिए हम एक बार परमेश्वर का ताली बजाकर सब मिलकर धन्यवाद देंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। 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 जय यीशु सर्वांना। प्रेज जय लॉर्ड, यीशु। जय यीशु। कोई प्रार्थना मांगो प्रभु। जय यीशु। ओ भाई गणेश, कोई प्रार्थना चाहता है, कौन है, उसका नाम क्या है? गणेश भाई गणेश का क्या प्रार्थना कुछ आता है? बच्चे क्या हुआ बच्चा का? गणेश लोखंडे उसको कुछ रहा ना? बात नहीं रहा।